प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, पिछली कक्षा में हमने अपनी व्याकरण पुस्तक कोपल के पाठ 2 वर्ण विचार का भाग 4 पढ़ा था। इसमें हमने वर्णों के उच्चारण का स्थान कंठ माने गले से निकलने वाली आवाज़, तालव्य हमारी जीवान जो है तालु को छूती है, मूर्धन्य ऊपर वाले पोर्शन को छूती है, दंत्य हमारी जबान दांत को छूती है, ओष्ठ हमारे दोनों होंठ चिपक जाते हैं, ऐसे व्यंजन, नासिक के नाक से निकलने वाली आवाज़, दंतोष्ठ्य मतलब जो दांत हैं नीचे के जो होंठ के साथ हमारे दांत मिलने पर जो आवाज़ निकलती है जैसे व, है ना। कंठोष्ठ्य यानी कंठ व होठों की सहायता से उच्चारण जैसे ओ और औ, है ना। तो इसके उच्चारण में हमें गला और होठ दोनों की सहायता लेनी पड़ती है। कंठ तालव्य माने उसकी आवाज़ गले से भी निकलती है और तालु को भी जबान छूती है। उच्चारण कंठ व तालु के द्वारा इसका होता है जैसे ए और ऐ, है ना। और अब वर्ण, उसके बाद हमने पढ़ा था वर्ण मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ, है ना। अभी तक तो हमने मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ पढ़ी, अब हम व्यंजन संबंधी अशुद्धियों को पढ़ेंगे। जैसे अण और न संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। अर्चना को अक्सर लोग अर्चना बोल देते हैं, विस्मरण को विस्मरण बोल देते हैं, है ना। और मरण को मरण बोल दिया जाता है, प्राण को प्राण बोल दिया जाता है। ड अड़ ढ अढ़ संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे शुद्ध तो है पढ़ता और हम लिख देते हैं पढ़ता। शुद्ध है पीड़ा, हम लिख देते हैं पीड़ा, उसे नीचे नुक्ता नहीं होता है ना। और जैसे क्रीड़ा को भी क्रीड़ा लिख दिया जाता है, सीढ़ियाँ को सीढ़ियाँ लिख दिया जाता है, अड़, है ना। तो इस तरह की अशुद्धियाँ हो जाती हैं। र अड़ और ल संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे छोकड़ी छोकरी, छोकरी शुद्ध शब्द है, लोग लिखते हैं छोकड़ी, और टोकरी शुद्ध शब्द है, लोग लिखते हैं टोकरी, है ना। घबराना शुद्ध है, बोल दिया जाता है घबराना या लिख दिया जाता है। ब और व संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे शुद्ध शब्द है वनस्पति और लिख दिया जाता है बनस्पति। शुद्ध है वसंत, बोल दिया या लिख दिया जाता है बसंत, है ना। और शुद्ध है विचार, अक्सर हम लिख देते हैं विचार। इसके बाद है श श और स संबंधी अशुद्धियाँ। शुद्ध शब्द है अमावस्या और उसको बोल देते हैं हम अमावस्या। राष्ट्र है, उसको राष्ट्र बोल दिया जाता है। विकास शुद्ध है, अशुद्ध है विकास, है ना। नीचे हल चिन्ह संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे शुद्ध शब्द भगवान, शुद्ध पूरा न आता है लेकिन आधा न लगा दिया जाता है भगवान। और विद्वान, विद्वान में भी हलंत लगा दिया जाता है, शुद्ध है विद्वान, है ना। श्रीमान में भी लगा देते हैं लेकिन शुद्ध है श्रीमान। क्ष छ संबंधी अशुद्धियाँ, तो शुद्ध है क्षत्र लेकिन अक्सर हम छत्र बोलते हैं, है ना। और शुद्ध है प्रत्यक्ष, बोल दिया जाता है प्रत्यक्ष। और रैफ संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे अक्सर क्या होता है, रैफ माने आधा र जब हम लगाते हैं ऊपर की तरफ, तो जैसे आशीर्वाद है, शुद्ध शब्द तो है जो र है वा के ऊपर आना चाहिए, अक्सर शी के ऊपर लोग लगा देते हैं, है ना। और शुद्ध शब्द है नरक और लिख देते हैं नर्क। और आदर्श में भी अक्सर ऐसा ही होता है, आधा र कहाँ लगता है, श के ऊपर, और अक्सर लगा देते हैं द के ऊपर। ष्ट और ष्ठ संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे शुद्ध शब्द है घनिष्ठ और लिख दिया जाता है घनिष्ठ, कनिष्ठ, और अशुद्ध है कनिष्ठ। अक्षर लोप संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे अध्ययन, 2 य आते हैं लेकिन अक्सर 1 य लगा दिया जाता है। और सप्ताह, ह होता है, सप्ताह में ह भी होता है लेकिन सप्ताह बोलते हैं। य के साथ संयोग से होने वाली अशुद्धियाँ, जैसे अंत्याक्षरी होता है, अक्सर अंताक्षरी बोलते हैं।
उपलक्ष्य होता है और हम उपलक्ष्य लिख देते हैं। तो ये हो गई हमारी व्यंजन संबंधी अशुद्धियां बेटा। अब कुछ आपके स्मरणीय बिंदु हैं, इनको हम देख लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और हम खंड नहीं कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण। और वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है क्या कहलाते हैं? स्वर। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में मुंह से निकलने वाली वायु में रुकावट होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से ही होता है। स्वर कुल 11 हैं व मूल व्यंजन 33 हैं, किंतु मानक वर्णमाला में 48 वर्ण माने जाते हैं। स्वरों के कुल कितने भेद हैं बेटा? 3। ह्रस्व जिनमें कम समय लगता है, दीर्घ जिनमें दुगुना समय लगता है, प्लुत जिनमें 3 गुना समय लगता है। व्यंजनों के कितने भेद हैं? व्यंजनों के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब बारी आती है हमारी पुस्तक अभ्यास की। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ण किसे कहते हैं? हिंदी में वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्णमाला में सामान्यतः 48 वर्ण हैं। अब आगत ध्वनियों से क्या तात्पर्य है? आगत ध्वनियों से तात्पर्य है विदेशी भाषाओं से आई हुई ध्वनियां, आवाज, जैसे अ, ज, फ। ह्रस्व, दीर्घ व प्लुत क्या है समझाइए, है ना। ये स्वर के 3 भेद हैं। ह्रस्व मैंने उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ और री। नंबर 2 पे दीर्घ, इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है, अधिक समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। नंबर 3 पर है प्लुत, इसके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। अब उच्चारण स्थान के आधार पर निम्न वर्णों को वर्गीकृत कीजिए। ओष्ठ, ओठ से निकलने वाली आवाज उ, प, फ और म। तालव्य च, छ, ई, है ना, इनके उच्चारण में हमारी जबान तालु को छूती है। दंत त, थ, ल और न, इनके उच्चारण में हमारी जबान ऊपर वाले दांत को छूती है। नासिक के अंग, अंग की आवाज कहाँ से निकलती है? नाक से। अब निम्न शब्दों की सही वर्तनी लिखिए। पारिवारिक, छोटी की मात्रा लगेगी र में। आशीर्वाद, वा के ऊपर आधा र लगेगा। कार्यक्रम, क के नीचे पूरा र लगेगा क्रम में। राष्ट्र, र हटा करके केवल राष्ट्र रहेगा। श्रीयुत, पूरा त रहेगा। तिरस्कार की जगह तिरस्कार होगा। रचयिता, य में छोटी की मात्रा। व्याकरण नहीं होता, व्याकरण होता है। विस्मरण, छोकड़ी की जगह छोकरी। दुनिया में चंद्रबिंदु नहीं लगेगा। उपलक्ष्य में आधा अक्षर लगकर यह लग जाएगा। अब है सही और गलत का चिन्ह लगाएं। च मूर्धन्य वर्ण है, गलत। प दंत वर्ण है, गलत। न तथा म नासिक्य वर्ण है, गलत। री ह्रस्व स्वर है, सही बात है। उ ओष्ठ्य वर्ण है, सही। श मूर्धन्य वर्ण है, गलत। श मूर्धन्य वर्ण है, सही। अब रिक्त स्थान भरिए। अंग को क्या कहते हैं? अनुनासिक। अंग और चंद्रबिंदु तथा अह क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। रेफ में र स्वर रहित होता है, मतलब आधा र होता है। औ का प्रयोग केवल अंग्रेजी में होता है। हिंदी वर्णमाला में 25 स्पर्श व्यंजन हैं। हिंदी में य, र, ल व 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह 4 हैं, है ना। अब छठा प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। आगत ध्वनि क्या है? औ। वर्णमाला है वर्णों का क्रमबद्ध समूह। नंबर 4 पर टिक करिए। वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। स्वरों का वर्गीकरण करते हैं मात्रा और प्रकृति के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद कितने हैं? 3, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। नंबर 4 पर टिक करिए। प्रकृति के आधार पर स्वरों के भेद हैं मूल और संयुक्त। नंबर 2 पर आप टिक करेंगे। स्पर्श व्यंजनों को बांटा गया है कितने वर्गों में? 5 वर्गों में।
अंतस्थ व्यंजन है य र ल व और स्पर्श व्यंजन कितने हैं 25। नंबर 1 पर टिक करिए। ये बेटा हमारा यह पाठ जो है वर्ण विचार यहाँ आज पूर्ण हो जाता है। आपका गृह कार्य है इस पाठ का जो पुस्तक अभ्यास है पूरा आप लिखेंगे और इस पाठ को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।